गाइस नमस्ते, आई एम सुनील गुप्ता और हम आज पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो मतलब किसी भी एग्जामिनेशन में जो टेस्ट वगैरह का एग्जामिनेशन होता है उन सब में कम से कम एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल कोई भी ऐसा इक्वेशन, ठीक है, कोई भी नॉर्मल सा ऐसा इक्वेशन जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन करके, ठीक है, एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, उससे ही हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी इसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वो एक्स होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है भाई? डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें अगर हम, तो ये वेरिएबल क्या होता है? किसी के ऊपर डिपेंड कर, ये डिपेंड करेगा आपका, जैसे x के ऊपर डिपेंड करेगा, y के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये मैं अगर बात करूँ तो ये y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या करता है? हमेशा x के ऊपर डिपेंड, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या होता है आपका कि dy/dx, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऐसा में dy/dx हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इसे हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये तीन चीज़ें होनी जरूरी है। ठीक है, ऐसा में तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड dy/dx, इन चीज़ों का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ x d2y/dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस का, ठीक है, आपका है y टाइम्स ऑफ, ठीक है, dy/dx इज = 5। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल x है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल y, ठीक है, तो वो भी हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक है, थर्ड क्या होता है आपका? dy/dx का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी होना चाहिए, क्योंकि देखो कुछ इक्वेशंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें y नहीं होगा, ठीक है, तब भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है ना, x ही होगा केवल। ठीक है, ये है देखो यहाँ पे ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही कहलाएगा, चाहे वो एक बार डिफरेंशिएशन किया गया हो या एक से ज़्यादा बार, लेकिन वो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही कहलाएगा। समझ में आया? तो ये तीनों चीज़ें हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन जैसे मान लो dy/dx प्लस का 5 इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, एक मिनट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई, हाँ ठीक है, अच्छा जैसे मान लो, चलो अभी इसी को लेकर के चलते हैं। ठीक है, इतना दिया हुआ है आपका, या इज इक्वल टू 5 कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जब ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उस कंडीशन में क्या हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि तीन चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होना चाहिए, है बिल्कुल, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे dy/dx, लेकिन हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आज नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर ना भी हो, ठीक है ना, तो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसे कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर नहीं है तब भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है तब भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा समझ में, लेकिन इसका होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते। यहाँ तक कोई कष्ट
नहीं है, ये ना। अच्छा, नेक्स्ट है आपका अब हम बात करते हैं ना ऑर्डर एंड डिग्री की, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड डिग्री, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ही बात करते हैं हम ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है ना, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है ना। अच्छा देखो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर साल बोर्ड वगैरह में भी और किसी भी एग्जामिनेशन मतलब कंपटीशन वगैरह में भी इससे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर एंड डिग्री होता क्या है, ठीक है। तो सर्वप्रथम अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ये ऑर्डर क्या होता है भाई आपका, देखो ऑर्डर, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है ना, वो उसका ऑर्डर करना। कि एक से जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे dy अपॉन dx है, कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा y का, एक बार। जैसे dy अपॉन dx, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा यहाँ पे। जब मैं 2 बार करूँ अगर मान लो dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx, ठीक है, इसका मैं 2 बार डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसके ऑर्डर की बात करूँगा मैं, तो ये कितना होगा आपका, 2 होगा, ठीक है ना। अच्छा थर्ड होगा आपका, इस मान लो 3 बार अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है ना, उस कंडीशन में ऑर्डर होगा वो कितना होगा आपका भाई, 3 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में। अच्छा तो ये हो गया भाई ऑर्डर की बात है, ठीक है। अब किसने पूछा ना ऑर्डर मतलब ऑर्डर वो होता है, अगर मैं इसे लैंग्वेज फॉर्म में बोलूँ तो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कितनी बार, हाउ मच टाइम डिफरेंशिएट, ठीक है, एनी इक्वेशन, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है भाई उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। पहली बात हम पहले इसे ऑर्डर और डिग्री के बारे में हम जान रहे हैं, फिर उसके बाद एक्चुअल मतलब क्या होता है इक्वेशन से हम लोग जानेंगे, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है। अब ये ऑर्डर होता है कितनी बार उसे डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। दूसरी बात क्या, अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए तो हमने लिया था dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx, y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, 5। ऐसा मान लो कोई इक्वेशन दिया हो, तो क्या इसमें अगर किसी ने बोला कि ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो क्या हम बताएंगे इसमें। तो दोनों देखो, एक बार भी डिफरेंशिएशन किया गया है और 2 बार भी डिफरेंशिएशन किया गया है, ये दोनों हैं। तो किसके मतलब डिफरेंशिएशन करवाया है अपना, ठीक है, इसने एक बार डिफरेंशिएशन करवाया, तो किसको मैं ऑर्डर बोलूँगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें, देखो जो ज़्यादा बार मतलब डिफरेंशिएशन खुद का करवाएगा, अच्छा तो ये हमारा क्या होगा कि जो जितना ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन अपना करवाएगा ना, वो हमेशा क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं डिग्री की, ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, अभी वापस इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग डिग्री, ठीक है। डिग्री की अगर हम बात करें तो ये डिग्री क्या होता है भाई आपका, ठीक है। देखो डिग्री की अगर हम बात करते हैं ना, तो डिग्री ये होता है कि जैसे मान लो कि जो सबसे ज़्यादा बार जिसका डिफरेंशिएशन किया गया है, क्या किया गया है, सबसे ज़्यादा बार जिसका डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है, और उसके जो पावर होगा, ठीक है ना, उसके क्या पावर होगा, मतलब बड़ा वाला पावर जो उसका पावर होगा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, उसे हम कहते हैं डिग्री। तो क्या कहते हैं, हम डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो ना कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिया, ठीक है, इस तरीके का dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस सम कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो किसने पूछा ना कि इसमें इस इक्वेशन में, एक मिनट, ठीक है, इस इक्वेशन में आपको बताना है ना कि ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। तो
ऑर्डर और डिग्री इस इक्वेशन में बताना है तो हम क्या करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, ऑर्डर और डिग्री। अभी इसे याद रखने का एक ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद रखते हैं। वैसे जैसे याद नहीं होता ये ऑर्डर और डिग्री में हमेशा हम कंफ्यूज होंगे, लेकिन अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ट्रिक है इसे याद रखने का, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर मैंने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर, ठीक ना। डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर मतलब कहने का अर्थ ये है कितनी ज़्यादा बार मतलब डिफरेंशिएशन उसका किया गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन उसे मैं पावर बोलता हूँ। जैसे मान लो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है, इसका 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो मतलब मैं इसे पावर बोलूँगा, ऐसा समझ में। अब बात करते हैं, तो ये देखो 2 बार इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में इसको अगर मैं बोल दूँ तो ये इसकी पावर के रूप में ये क्या चढ़ा हुआ है यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ मैं तो यहाँ पे क्या है आपका भाई 1, ठीक है। तो जो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं कि किसी ने पूछा ना कि ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर जो होगा हमारा ये ऑर्डर होगा, ऑर्डर हमारा ये होगा। हम बात करते हैं कि डिग्री क्या होगी, तो देखो ये ऑर्डर है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा बार इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है। तो अगर हम डिग्री जब देखेंगे ना तो जिसका सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा ना उसकी पावर जो होगा वही हमारा क्या बनेगा, ठीक है, उसके जो पूरा होल पावर होगा, ठीक है, वही हमारा क्या बनेगा, डिग्री बनेगा। ऐसा समझे, देखो इसका डिग्री भी कितना है 2 है, ऐसा समझे। ये कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा जैसे